बहुत समय पहले हिरा के पास एक सुंदर गांव हुआ करता था। वहां एक बेहद खूबसूरत, समझदार और नेकदिल लड़की रहती थी। उसका नाम था नूरा। नूरा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा भी उतनी ही पाक थी। वो हर सुबह नील नदी के किनारे जाकर गरीबों में खाना बांटती और फूलों से बनी माला से अपने गांव की मस्जिद सजाती। उसी मिस्र की रेत से ढके पश्चिमी इलाके में एक राजकुमार था, नाम था फाइज। वो ऊंटों के काफिलों के साथ दूर दराज के इलाकों में घूमता था, लेकिन दिल में सच्चे प्यार की तलाश थी। एक बार फाइज अपने काफिले के साथ काहिरा की ओर आया। वहां उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बच्चों को दूध पिला रही थी और नील नदी से पानी भर रही थी। वह कोई और नहीं, नूरा थी। उस दिन पहली बार फाइज ने किसी लड़की की तरफ यूं देखा जैसे उसे अपना मुकद्दर नजर आया हो। उसी शाम वह गांव की मस्जिद गया। वहां नूरा कुरान पढ़ रही थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि राजकुमार का दिल उसी वक्त नूरा पर आ गया। कई दिन बीत गए। फाइज रोज कोई ना कोई बहाना लेकर गांव आता, कभी खजूरें लाता, कभी मसाले, कभी इत्र। मगर नूरा बहुत सीधी और शर्मीली थी। वो कभी ज्यादा बात नहीं करती। फिर एक दिन फाइज ने उससे कहा, नूरा, मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन तुम्हारी एक झलक के सामने मेरी सारी दौलत फीकी है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगी? नूरा ने मुस्कराकर जवाब दिया, अगर तुम्हारा दिल उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारे लफ्ज़, तो अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। नूरा के गांव वालों ने कहा, हम अपनी बेटी किसी अजनबी को नहीं देंगे, चाहे वह राजकुमार ही क्यों न हो। फाइज ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपना राजमहल छोड़ दिया। वह गांव में रहा, खेतों में काम किया, लोगों की सेवा की। एक साल बाद जब सबने देखा कि वह नूरा से सच्चा प्यार करता है, तो सबका दिल पिघल गया। मंच। फिर एक चांदनी रात, नील नदी के किनारे, जब फूल खिले थे और हवा में मिस्र की मिट्टी की खुशबू थी, नूरा और फाइज का निकाह हुआ। उस रात गांव में ढोलकें बजीं, बच्चे नाचे और आसमान तारों। निकाह के बाद नूरा और फाइज एक साधारण जीवन जीते रहे। फाइज ने राजमहल लौटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक मेरी रानी इस मिट्टी से जुड़ी है, मैं भी इसी मिट्टी में रहूंगा। लेकिन एक दिन मिस्र के राजा को एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। ज्योतिषियों और वैद्यों ने कहा, राजा को बचा सकती है बस एक ऐसी औरत जो सच्चे दिल और पाक नीयत से दुआ करे। जब फाइज के दरबारियों को ये बात पता चली, वे दौड़ते हुए गांव पहुंचे और नूरा से राजा की जान बचाने की गुजारिश की। नूरा ने कुछ नहीं कहा, बस वुज़ू किया, सफ़ेद कपड़े पहने और कुरान की आयतें पढ़ती हुई राजमहल पहुंची। उसने राजा के सिरहाने बैठकर सच्चे दिल से दुआ मांगी। 3 दिन बाद राजा उठ खड़ा हुआ, बिल्कुल स्वस्थ। पूरे मिस्र में खबर फैल गई, नूरा सिर्फ एक औरत नहीं, अल्लाह की रहमत है। राजा ने नूरा को अपनी बेटी बना लिया और फाइज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यूं एक साधारण गांव की लड़की मिस्र की रानी बनी, लेकिन उसने कभी राजसी ठाठ नहीं अपनाया। अब नूरा और फाइज ने मिलकर एक नई परंपरा शुरू की। हर शुक्रवार को वे महल के बाहर बैठते, जहां हर गरीब, यतीम और ज़रूरतमंद आकर अपने दुख कह सकता था। नूरा खुद अपने हाथों से खाना बनवाती, बच्चों को पढ़ाती और औरतों को हुनर सिखाती। वह कहती थी, जिस समाज में औरत को पर्दे में रखकर भूखा रहने दिया जाए, वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक आखिरी चमत्कार। एक बार मिस्र में भयंकर सूखा पड़ा। नील नदी सूखने लगी। लोग डरने लगे कि यह अल्लाह का गजब है। नूरा ने रात भर इबादत की और सुबह एक कुप्पी में पानी लेकर नील नदी में उंडेला। तभी अचानक बारिश होने लगी और नील भर उठी। लोग चिल्ला उठे, नूरा सिर्फ रानी नहीं, खुदा की रहमत है। नूरा ने अपनी आखिरी सांस अपने गांव की उसी मस्जिद में ली जहां वह बच्चों को कुरान सिखाया करती थी। उसके बाद उसकी कब्र नील नदी के किनारे बनी और आज भी मिस्र की हवा में उसकी दुआएं गूंजती हैं। सच्चा प्यार, सेवा और सादगी किसी को भी रानी बना सकती है। नूरा ने ताज नहीं मांगा, लेकिन उसने पूरी कायनात के दिल जीत लिए। के बाद उसकी बेटी जुबैदा ने अपनी मां की तरह सादगी से जीना चुना। वह रानी तो थी, लेकिन हमेशा गांव की बच्चियों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती और दरबार में न्याय करती थी। लोग कहते थे, जुबैदा में उसकी मां की रूह बसती है। मगर नूरा की तरह ही जुबैदा की किस्मत में भी एक परीक्षा लिखी थी, एक रहस्यमय जादूगर के रूप में।
एक दिन दक्षिणी रेगिस्तान से एक अजनबी काफिला काहिरा पहुंचा। उनके बीच एक नौजवान था, लंबा, गहरे भूरे बाल, नीली आंखें और सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उसका नाम था इमरान। कहते हैं वह रेगिस्तान के सबसे पुराने जादूघर से ताल्लुक़ रखता था जहां वक्त की रेत से मंत्र लिखे जाते थे। दरबार में जब जुबैदा ने उसे पहली बार देखा तो जैसे वक्त थम गया। इमरान ने झुककर कहा, रानी, मैं आपकी मां नूरा को जानता था। उन्होंने मुझे एक बार जान बचाई थी। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। दिन बीतते गए। इमरान जुबैदा का सलाहकार बन गया, मगर उसका ज्ञान किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था। वह मौसम को पढ़ सकता था, बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों से करता था और रात में सितारों से बातें करता था। जुबैदा उससे प्रभावित होती गई, मगर एक दिन उसने देखा कि इमरान चुपके से महल के पीछे एक पुराने कब्रिस्तान में जाता है और वहां घंटों रेत में कोई जादुई लकीरें खींचता है। उसने पूछा, तुम कौन हो सच में? इमरान ने कहा, मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरी आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंसी है, इंसानी और जादुई। इमरान ने बताया कि सदियों पहले उसके पुरखों ने एक काले जादू से मिस्र के एक हिस्से को शापित कर दिया था। अब वह शाप तभी मिट सकता है जब कोई राजघराने की बेटी उस जमीन पर जाकर अपनी जान देकर दुआ करे। जुबैदा ने कहा, अगर मेरी मां नूरा मिस्र की रूह थी तो मैं उसका वादा पूरा करूंगी। एक रानी का काम ताज पहनना नहीं, जमीन की हिफाजत करना होता है। एक रात जुबैदा बिना किसी को बताए इमरान के साथ उस शापित रेगिस्तान में पहुंची। वहां जहर उगलती रेत, चीखते साए और काली हवाएं थीं। जुबैदा ने आखिरी दुआ मांगी और रेगिस्तान के दिल में उतर गई। पूरा इलाका चमक उठा, अंधेरा मिट गया, हवाएं शांत हो गईं। इमरान चीख पड़ा, जुबैदा, तुमने क्यों? एक आकाशवाणी हुई, उसने अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच प्रेम को चुना, इसलिए अब उसका नाम अमर रहेगा। इमरान ने अपनी सारी जादुई शक्तियां छोड़ दी और नील नदी के किनारे एक मजार बनाई जहां आज भी लिखा है, यहाँ सोई है मिस्र की बेटी जिसने अपनी मिट्टी से प्यार किया और अपने प्रेम को अमर बना दिया। सच्चा प्रेम वो नहीं जो साथ जीने की मांग करे, बल्कि वो है जो दूसरे की खातिर मरने को भी तैयार हो। इमरान अब न जादूगर रहा था, न सलाहकार। जुबैदा की कुर्बानी के बाद उसने सारी शक्तियां त्याग दी और नील नदी के किनारे एक साधारण जीवन जीने लगा। वो हर सुबह उस मजार पर फूल चढ़ाता, जुबैदा की पसंदीदा सुरा पढ़ता और चुपचाप लौट आता। लेकिन एक रात जब चांद बादलों में छुप गया और नदी की लहरों में अजीब सी सरसराहट होने लगी, इमरान को एक सपना आया। सपने में वो उसी रेगिस्तान में खड़ा था जहां जुबैदा ने जान दी थी। रेत की आंधियां थम गई थीं, आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैली थी। उसी रोशनी के बीच से जुबैदा प्रकट हुई, सफ़ेद कपड़े, चेहरा शांत और आंखों में वही मोहब्बत। उसने कहा, इमरान, मुझे अफसोस नहीं है, बल्कि सुकून है। लेकिन मेरी एक अधूरी ख्वाहिश है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? इमरान ने कांपती आवाज़ में कहा, हुक्म करो मेरी मलिका। जुबैदा ने बताया कि रेगिस्तान की शापित भूमि तो शुद्ध हो गई, मगर वहाँ के लोगों के दिल अब भी डर और अंधविश्वास में कैद हैं। उन तक रोशनी पहुंचानी होगी किताबों से, मोहब्बत से और हिम्मत से। और वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम न जादूगर हो, न दरबारी, अब तुम मेरी रूह के दूत हो। उसने इमरान को एक लोटा दी जो मिट्टी का था, मगर उसमें एक चमकती रोशनी भरी थी। इस लोटे का पानी जहां गिरेगा, वहां खामोश जमीन भी बोलेगी। इसे लेकर चलो और मेरी कहानी को जिंदा रखो। इमरान की आंख खुली और सच में उसके पास वही लोटा रखा था। वो समझ गया ये सपना नहीं, आत्मा की पुकार थी। अगली सुबह से वह रेगिस्तान के एक एक गांव जाने लगा, लोगों को कहानी सुनाता, जुबैदा की कुर्बानी समझाता और उस लोटे से जमीन को सींचता। जहां वह जाता, सूखी बस्तियां हरियाली में बदल जातीं, बीमार ठीक हो जाते और छोटे बच्चे जुबैदा का नाम लेकर खेलते। कई साल बाद जब इमरान बूढ़ा हो गया, वह एक आखिरी बार मजार पर आया। वहीं बैठा, वही सुरा पड़ी और मुस्कराते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। लोगों ने देखा मजार के ऊपर अचानक सफ़ेद गुलाबों की बारिश होने लगी। किसी ने देखा दो परछाइयां आसमान की तरफ उठती जा रही हैं, एक इमरान की और एक जुबैदा की। प्रेम सिर्फ जीवन में नहीं होता, वो आत्मा बनकर लौटता है,
पुकार बनकर गूंजता है और उन दिलों में बसता है जो बिना शर्त मोहब्बत करना जानते हैं।